हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिस लेडीज स्टाइलर। आज हम सीखने वाले हैं 38 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़। बैक पार्ट से 2 इंच लेंथ ज़्यादा रहेगा फ्रंट वाला पार्ट, तब हम कटिंग कैसे करना है ये हम सीखने वाले हैं। पहले हम पेपर में कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करके बनाया हुआ स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट का यूज़ करके ब्लाउज़ कटिंग करने वाले हैं। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके ब्लाउज़ कटिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले हम पेपर को स्ट्रेट करेंगे। आज हम बैक और फ्रंट डीप नेक वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। पहले हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। सबसे पहले हुक्काई पट्टी के लिए 0.5 इंच का मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे। उससे पहले हमें फ्रंट पार्ट में कुछ मार्जिन ऐड करना होगा। यहाँ पर हम बैक डीप नेक वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। जब भी हम बैक डीप नेक वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तब हमें चेस्ट में 0.5 इंच माइनस करना होता है। जितना भी हमने चेस्ट में माइनस किया है बैक पार्ट में, उसके डबल हमें फ्रंट पार्ट में बढ़ा के लेना होता है। 0.5 का डबल 1 इंच हमें फ्रंट में बढ़ा के लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। 1 इंच का लाइन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से हमें मेजर टेप रख के शोल्डर मार्किंग करना है। यहाँ पर हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज़ है, उसमें शोल्डर आता है 5.75। अब हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजरमेंट टेप रखते हुए 5.75 पर एक मार्क करना है। थोड़ा दूर नीचे एक और मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें लेना है आर्म होल। आर्म होल के लिए हम फिर से चार्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा आर्म होल आ रहा है 6.75 इंच। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें मेजर टेप रखना है। जहाँ भी हमारा 6.75 इंच आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करना है, एक दूरी पे एक और मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट है 9.5 इंच। यहाँ पर हमने बैक पार्ट में 0.5 इंच माइनस किया था बैक डीप नेक का हिसाब से, और फ्रंट पार्ट को भी हमें बैक पार्ट को मिलाना है, इसीलिए फ्रंट में भी हमें यहाँ 9 इंच लेना है। फ्रंट में हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच लिया है, वहाँ से हमें मेजर टेप रखना है और 9 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। आप अपना पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। वेस्ट लाइन में भी 9 इंच में मार्क करना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दोनों लाइन को मिलाना है। इसके बाद हम फ्रंट लेंथ का मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखना है। यहाँ पर हमारा बैक लेंथ है 13.5 इंच। 1 इंच मार्जिन मिलाकर 14.5 इंच होता है। यहाँ से हमें 2 इंच फ्रंट मार्जिन बढ़ाते हुए 16.5 इंच पर एक मार्क करना है। तो एक थोड़ा दूरी में एक और मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मार्जिन टेप रखते हुए आधा इंच का शोल्डर मार्जिन लेना है। इसके बाद हमें मार्जिन लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए अंडर बस्ट लाइन मार्क करना है। चेस्ट राउंड रेडी 38 इंच के हिसाब से हमारा अंडर बस्ट लाइन 13.5 इंच पर आ रहा है। 13.5 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ हमें एक मार्क करना है, एक थोड़ी दूर में एक और मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे 3.75 इंच पर। एक और मार्क करेंगे हुक्काई पट्टी का मार्जिन छोड़कर 3.75 पर। 3.75 से 0.5 इंच माइनस करते हुए वेस्ट लाइन पे एक मार्क करना है हुक्काई पट्टी मार्जिन छोड़कर। इसके बाद बस्ट पॉइंट और वेस्ट का मार्क मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम लेंगे डार्ट 3 इंच पर। बस्ट पॉइंट और डार्ट मार्क मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद दोनों मार्क का सेंटर लेना है। बस्ट पॉइंट और सेंटर का भी सेंटर लेना है। वेस्ट और सेंटर का भी सेंटर लेना है। जितना हमारा टक्स है
उतना ही हमें ऊपर का लाइन में लेना है 3 इंच, और वो लाइन हमें वेस्ट में मिलाना है। और यहाँ से हम लेंगे आधा इंच, भी हमें डॉट लाइन में मिलाना है। यहाँ से कोई मार्जिन नहीं है, डायरेक्टली हमें डॉट लाइन में एक मिलाना है। यहाँ से हमें एक लाइन जितना अंदर आना है और उसे भी हमें डॉट लाइन में मिलाना है। बस्ट पॉइंट के ऊपर मार्जिन टेप रखते हुए वेस्ट लाइन पर अपना टक्स लेंथ जितना आ रहा है चेक करना है। सेम मेजरमेंट दूसरा लाइन में जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ पर हमारा 0.75 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है और ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। 0.75 इंच हमें मार्जिन लाइन में भी मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। जब बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट लेंथ 2 इंच ज़्यादा बड़ा रहेगा तभी ये 0.75 इंच सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। इसके बाद बैक और फ्रंट का साइड फिटिंग मार्जिन लाइन को हम मिलाएंगे। बैक से फ्रंट हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसमें से 0.75 ऑलरेडी माइनस हुआ है। बैक पार्ट हमारा 14.5 इंच है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा 1.25 इंच है एक्स्ट्रा, उसे हमें आर्मोल लेंथ बढ़ा के माइनस करना होगा। साइड लाइन में हमने 1.25 इंच माइनस किया है, सेम हमें आर्मोल लाइन में भी माइनस करना है। यहाँ पर साइड लाइन में 0.75 इंच वेस्ट लाइन में माइनस हुआ है और आर्मोल लाइन में भी वेस्ट लाइन में 0.75 इंच माइनस हुआ है, इसीलिए आर्मोल लाइन में हमें 1.25 इंच दोनों साइड सेम मेजरमेंट लिया हुआ है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें मेजर टेप रखना है और चेक करना है। बैक पार्ट से मैच करते हुए हमारा यहाँ पर आ रहा है 1.25 इंच एक्स्ट्रा। 0.75 ऑलरेडी माइनस हुआ है और 1.25 माइनस करना बाकी है। अब हम जितना माइनस करना बाकी है उसका डबल हमें आर्मोल लाइन के ऊपर मार्क करना है और उसका सेंटर लेना है। डबल करके हमने 2.5 इंच पर मार्क किया है, वो मार्क और बस्ट पॉइंट को हमें मिलाना है और एक लाइन ड्रॉ करना है और 1.25 इंच पे सेंटर निकाला है, उसको भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिलाना है बस्ट पॉइंट से। इसके बाद हम आर्मोल लाइन में 1.25 इंच बढ़ाया था, वहाँ से भी एक बस्ट पॉइंट से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम 2.5 इंच ऊपर जाके जहाँ मार्क किया था वो और बस्ट पॉइंट को चेक करेंगे। 5.75 आ रहा है, उतना ही हमें तीसरा वाला लाइन के ऊपर भी मार्क करना है। इसके बाद शोल्डर मार्क करना है। रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंच और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए 2.5 इंच पर मार्क करना है। शोल्डर मार्किंग से चेक करेंगे, हमारा नेक विड्थ आ रहा है 3.25 इंच। थोड़ा दूरी में एक और 3.25 इंच पर मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 7.5 इंच पर मार्क किया है। नेक डीप के लिए आप अपना पसंद के हिसाब से डीप रख सकते हैं। यहाँ पर हम राउंड नेक शेप बनाने वाले हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से डिज़ाइंस बना सकते हैं। यहाँ पर हमें हुक्का साइड में भी 2 इंच माइनस करना है, उसे हम स्टिचिंग करते समय माइनस करेंगे। ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक जितना आ रहा है उतना ही हमें नीचे ये वाला लाइन पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बनाना है। इसके बाद हम 0.75 इंच पर एक मार्क करते हुए फ्रंट का आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करके लेना है बस्ट पॉइंट पर। यहाँ पर हमें ये दोनों लाइन को मिलाना है। जब मिलाते हुए आर्मोल शेप बराबर आना चाहिए, वो भी हमें ध्यान रखना है। गम टेप का मदद से हम इसे अटैच करेंगे। फ्रंट डॉट लगाने से चेस्ट में कुछ माइनस हुआ है, उसे हमें बढ़ाना है। पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पर हमने फ्रंट का चेस्ट 9 इंच रखा था बैक पार्ट को मैच करते हुए। उसे हमें चेक करना है, जहाँ भी हमारा 9 इंच आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करना है और 2 इंच मार्जिन लेना है। इसके बाद हम आर्मोल चेक करेंगे। उससे पहले हम 0.5 इंच मार्जिन मार्किंग करेंगे। 0.5 इंच शोल्डर मार्जिन छोड़ते हुए हमें आर्मोल चेक करना है। जहाँ भी हमारा 9.5 इंच आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करना है। जहाँ पर हमारा चेस्ट मार्क 9 इंच किया था वहाँ पे हमारा आर्मोल 9.5 इंच का मार्क भी मिल रहा है। हमारा आर्मोल और चेस्ट लाइन दोनों परफेक्ट मिल रहा है, तो हमारा कटिंग भी परफेक्ट है। अब हम इसे वेस्ट लाइन के साथ में मिलाएंगे। 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लिया है, उसे भी हमें वेस्ट लाइन के साथ में मिलाना है। इसके बाद हमें प्रिंसेस कट शेप देना है। ये दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालना है। सेंटर पर 1/4 इंच ऊपर जाएंगे और एक मार्क करेंगे और प्रिंसेस कट शेप देंगे। यहाँ पर मेरा शेप 1 इंच तक जा रहा है। इसके बाद हम फ्रंट कटिंग पूरा करेंगे। यहाँ पर हमारा 1 लाइन जितना कॉर्नर बन रहा है उसे भी हमें कटिंग करना है। अब हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग पूरा हो चुका है। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें अस्तर को स्ट्रेट करना है। यहाँ पर हमने शोल्डर लिया है 5.75 इंच, आर्मोल लिया है 6.75 इंच। 38 इंच का ब्लाउज़ का हिसाब से हमारा चेस्ट आता है 9.5 इंच, लेकिन हम यहाँ पर डीप नेक ब्लाउज़ बना रहे हैं, इसीलिए आधा इंच माइनस करते हुए 9 इंच पर मार्क किया है और 2 इंच मार्जिन लिया है। इसके बाद हमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर मार्जिन टेप रखते हुए ब्लाउज़ लेंथ मार्क करना है। यहाँ पर हमारा रेडी ब्लाउज़ लेंथ है 13.5 इंच। 1 इंच मार्जिन मिलाते हुए 14.5 इंच एक और मार्किंग करेंगे थोड़ा दूरी पे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड 14.5 इंच बराबर आ रहा है या नहीं चेक करेंगे। इसके बाद हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट का हिसाब से 38 चेस्ट राउंड रेडी ब्लाउज़ में हमारा वेस्ट आता है 7.75 इंच। अब हम वेस्ट का मार्किंग करना है। 7.75 इंच वेस्ट है। 1 इंच डार्ट के लिए लिया है और मैंने यहाँ पे 2 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है। आप अपना पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक विड्थ लेंगे 3.25 इंच। थोड़ी दूरी पे एक और मार्क करेंगे 3.25 इंच पर। एक दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे 11 इंच पे नेक डीप लिया है। आप अपना पसंद के हिसाब से डीप रख सकते हैं। यहाँ पर हमने राउंड नेक शेप बनाया है। आप अपना पसंद के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद टक्स मार्क करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालेंगे। रेडी चेस्ट राउंड है हमारा 38 इंच, उसका 10वां भाग पे एक मार्क करेंगे। 3.8 इंच पर आता है हमारा और 0.5 इंच हम दोनों साइड मार्जिन लेंगे और ये दोनों लाइन को मिलाएंगे। इसके बाद 1 इंच पर मार्क करते हुए आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। जहाँ भी हमारा आर्मोल शेप मिल रहा है ये दोनों लाइन पर सेम डिस्टेंस पे मिलना चाहिए, इससे हमारा आर्मोल शेप परफेक्ट आता है। इसके बाद हम बैक और फ्रंट पार्ट का साइड फिटिंग लाइन को मिलाएंगे। अब ये वाला लाइन हमारा फ्रंट का साइड फिटिंग मार्जिन लाइन रहेगा। बैक और फ्रंट का दोनों लाइन परफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर हमें कोई चेंजेस करना नहीं है। यहाँ पर हमारा बैक पर मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। इसके बाद हमें फ्रंट पेपर कटिंग को अस्तर के ऊपर रख के मार्क करना है और स्टिचिंग मार्जिन 0.5 इंच ऐड करना है।
इसके बाद हमें मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर रखते हुए कट करना है। पहले हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। यहाँ पर बंद गड़ी अपने साइड है। इसके बाद हम फ्रंट नेक साइड वाला पार्ट कटिंग करेंगे। इसके बाद हमें फ्रंट का दूसरा पार्ट भी कटिंग करना है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ रहा है। जितना कम पड़ रहा है वहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है। हमारा ब्लाउज़ कटिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको ये कटिंग कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।